हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो अपने टू फेज़ लॉकिंग प्रोटोकॉल लॉकिंग प्रोटोकॉल हो गया आपका। और उससे पहले भी कुछ प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं, स्ट्रिक्ट, रिगरस, ठीक है। हर तरह का हमने देख लिया है। उसके अंदर टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। उनके प्रोज एंड कॉन्स देख लिए हैं कि कौन कौन सा प्रोटोकॉल आपके कब कब काम आ सकता है। किसी में डेडलॉक का इशू है, किसी में कंसिस्टेंसी का, किसी में रिकवरेबिलिटी का, ठीक है। तो वो सब हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में, ठीक है। ऑल्दो जो ये टॉपिक है ये आपका जो है ज़्यादा रिलेट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सब्जेक्ट आएगा तो वहाँ आप डेडलॉक हैंडलिंग को बहुत अच्छे तरीके से और इन डेप्थ पढ़ोगे। यहाँ सिर्फ डेडलॉक हैंडलिंग का आपको एक ठीक ठाक सा ओवरव्यू देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डेडलॉक हैंडलिंग है क्या, ठीक है। डेडलॉक क्या होता है कि जब हमने जैसे लास्ट वीक कुछ जो प्रोटोकॉल्स पढ़े थे उसमें हमने कहा था कि डेडलॉक हमारे लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं रहता है, सिर्फ कुछ कंडीशंस में ही हमको डेडलॉक का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो फिर भी हम देख लेते हैं कि डेडलॉक कब अकर होता है, क्यों अकर होता है, ठीक है ना। वो सब हम देख लेते हैं। तो ये ओएस का मोस्टली पार्ट है, तो वही हमने लिखा हुआ है। मतलब ये थोड़ा सा फ़र्क रहता है कि ओएस में जब आप बात करते हैं तो आप प्रोसेस की बात करते हैं कि प्रोसेस ऐसे काम करता है, प्रोसेस ऐसे काम करता है। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए आप वहाँ थोड़ा सा कम जाते हैं। तो हम यहाँ डीबीएमएस में जब इसको पढ़ेंगे डेडलॉक को, तो हम थोड़ा सा ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे। प्रोसेस के बारे में जो है आप ओएस में पढ़ना, क्योंकि प्रोसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है अलग होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, सिस्टम इज इन डेडलॉक इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शन सच दैट एवरी ट्रांजैक्शन इन सेट इज वेटिंग फॉर अनदर ट्रांजैक्शन इन द सेट। कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास में कोई ट्रांजैक्शंस हैं T0 से लेके Tn-1 तक, सच दैट T1 जो है वो T0 टू T1 एंड T1 टू T2, इस तरीके से Tn-1 तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक साइकिल बन गया और आपने Tn-1 से इसको T0 पर शिफ्ट कर दिया। तो ये जो आपका साइकिल है ये डेडलॉक बनाता है। मतलब जो आपका ये T1 है ये T0 का वेट कर रहा है, T2 T1 का कर रहा है, इस तरीके से Tn-1 पे T0 का कर रहा है। तो इस तरीके से ये सब एक साइकिल पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये जो अब इसमें देखो दो केसेस हैं, ये वेटिंग टाइम है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, T0 T1 के लिए वेट कर रहा है या T1 T0 के लिए वेट कर रहा है। अब देखिए ये एक साइकिल है। अब अगर ये जो वेट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, ये वेटिंग टाइम भी बहुत क्रूशियल है। अगर ये वेटिंग टाइम आपका कोई भी स्पेसिफिक टाइम है तब तो ठीक है, हम बोल देंगे कि इसकी इफ़िशियंसी थोड़ी ख़राब है, ठीक है। लेकिन डेडलॉक हम उसको नहीं बोलेंगे। डेडलॉक हम जब बोलेंगे तब ये वेटिंग टाइम इन्फाइनाइट चला जाए, मतलब किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं हो पा रहा है, ना देर में ना आपका रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो वो आपका जो अगर वेटिंग टाइम इन्फिनिट हो जाएगा तो वो आपका डेडलॉक हो जाएगा। जैसे हम ये एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं। T1 ए जो है वो T1 यूज़ करना चाह रहा है, B को T2 यूज़ करना चाह रहा है, फिर T1 B के लिए भी रिक्वेस्ट दे देता है और T2 A के लिए भी रिक्वेस्ट दे देता है। इसका मतलब T1 इज़ वेटिंग फॉर T2 एंड T2 इज़ वेटिंग फॉर T1। तो एक साइकिल बन गई। इसका मतलब ये डेडलॉक है, कोई भी काम करना नहीं चाह रहा है, दोनों एकदम स्टबर्न हैं, एकदम ज़िद्दी हैं और एक जो है अपने रिसोर्सेज को रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं है एक दूसरे के लिए। तो ये डेडलॉक है आपका, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन जो तीन है ये आपकी ओएस की कंडीशन है, पर हम देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत पूछ ली जाती हैं कई बार, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल हैं डेडलॉक के लिए। ये चार कंडीशंस हैं, ये डेडलॉक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप इन चारों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन को वायलेट कर देते हैं तो डेडलॉक कभी आकर होगा ही नहीं। आ गई बात समझ में? दोबारा सुनिए, ये चार आपके सामने कंडीशंस हैं। अगर इन चारों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन को आप वायलेट कर देंगे तो आपके डेडलॉक सिस्टम में कभी नहीं आएगा। ये चारों कंडीशन ही डेडलॉक को अकर करती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे सबसे पहले है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब वन ट्रांजैक्शन कैन एक्सेस वन डेटा आइटम एट एन टाइम इंस्टेंस। अब अगर एक ट्रांजैक्शन जो चल रहा है वो एक डेटा आइटम को एक्सेस किया हुआ है और वही किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, और कोई दूसरा उसको यूज़ ही नहीं कर सकता उस टाइम पर जब तक वो अपना काम फिनिश ना कर ले। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, कॉन्करेंसी इससे ख़राब होती है, ठीक है। दूसरा आपका आता है होल्ड एंड वेट।
अब सोचिए इफ़ T1 होल्डिंग A एंड वेटिंग फॉर B एंड सेम इज़ डन बाय T2, इसका मतलब क्या हुआ, T1 ने होल्ड किया हुआ है A को और मान लो इसको B भी मिल गया, या फिर T1 ने A को होल्ड किया हुआ है और ये B का वेट कर रहा है, और T2 की भी एक कंडीशन है कि उसके पास B है पर वो A का वेट कर रहा है और दोनों ही ज़िद्दी हैं, तो ये होल्ड एंड वेट कंडीशन है। तो ये वाली कंडीशन भी ख़राब है एक तरीके से, ये नहीं होनी चाहिए होल्ड एंड वेट वाला प्रोसीजर, इससे भी डेडलॉक आता है। फिर आता है नो प्रीएम्पशन। अब नो प्रीएम्पशन का मतलब क्या होता है, अ ट्रांजेक्शन T1 कांट एक्सेस रिसोर्सेज T2 फोर्सफुली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो T1 है ये T2 के इस B रिसोर्स को ज़बरदस्ती छीन नहीं सकता, जब तक कि T2 अनलॉक खुद से ना कर दे तब तक ये इसको छीन नहीं सकता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता, बीच की गली होती कि हम इसको यहाँ से जुगाड़ करके B को हटा सकते और T1 के पास ला सकते, तो हम कह सकते थे कि ये प्रीएम्प्टिव है और हमको चाहिए प्रीएम्पशन, हमको ज़बरदस्ती करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा डेडलॉक आ जाएगा। तो नो प्रीएम्पशन भी हमारे लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं है। फिर आपका आता है सर्कुलर वेट, मतलब T2 T1 के लिए वेट कर रहा है, T2 के लिए कर रहा है, और जब तक ये T1 T2 T3 है ठीक है, डेडलॉक नहीं है, लेकिन अगर T3 से T1 के लिए वेट हो गया तो ये आपका सर्कुलर वेट की कंडीशन में आता है। तो इन चारों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन आप वायलेट कर दीजिए और आपका वो सिस्टम डेडलॉक में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए आप, सिस्टम मस्ट हैव प्रॉपर मेथड्स टू डील विद डेडलॉक, अदरवाइज मतलब क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सिस्टम जो है उसको प्रॉपर जो है कुछ मेथड्स इसके पास होने चाहिए अगर आप ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं। तो जैसे एक आपका सब्जेक्ट आएगा, आई थिंक सिक्स सेमेस्टर में या 8th में आएगा, रियल टाइम सिस्टम्स नाम से, RTS नाम से वो सब्जेक्ट आएगा, उसमें इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ेंगे कि अगर रियल टाइम सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बहुत पैसा इन्वॉल्व है, एक आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया जहाँ फ़्लाइट्स आती रहती हैं, या बैंकिंग हो गया जहाँ बहुत पैसा इन्वॉल्व है, तो ये जो कुछ आपका एग्जांपल्स हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ पर पैसा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में लाइफ, ठीक है। तो पैसा और लाइफ जहाँ आपका स्टेक पे है ना, वहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका जो है डेडलॉक आपका अगर होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जहाँ भी डेडलाइन की आप बात करते हो, आपको कोई एक काम डेडलाइन से पहले करना है, जैसे ये प्लेन उतर रहा है इससे पहले दूसरा प्लेन उतरना चाहिए, तो अगर आपने दूसरे प्लेन जो उतरना चाहिए पहले जो उतरना चाहिए उसको आपने थोड़ा सा भी डेडलाइन से लेट कर दिया तो उनमें टक्कर हो जाएगी, आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो जहाँ भी पैसा और आपका ये चीज़ें स्टेक पे है वहाँ आपको ये ध्यान रखना है बहुत केयरफुली कि डेडलॉक अकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तो रियल टाइम सिस्टम्स में लाइफ और मनी की प्रॉब्लम होती है, फिर रिड्यूस रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब आपका जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, और इफ़िशेंसी इसकी वजह से डाउन हो जाती है, पुअर हो जाती है। डेडलॉक क्योंकि अगर आएगा तो आपको नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए, तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू कम्पीट वर्क, हाँ ये आपको बता चुके हैं, अगर डेडलाइन से पहले आपको कोई काम करना है तो यू कैन टेक इट सीरियसली, यू कांट टेक इट सीरियसली, ठीक है, मतलब लाइटली, सॉरी, यू कांट टेक इट लाइटली, तो अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए आप, प्रिंसिपल्स टू डील विद डेडलॉक, ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डेडलॉक को डील करने के लिए काम आते हैं। तो इसका डिटेक्शन कैसे किया, ये आपका दो टेक्निक्स भी आप बोल सकते हैं, प्रिवेंशन और डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो रिकवरी एक अलग पार्ट हो जाता है, लेकिन डिटेक्शन कैसे हो गया, आपने देख लिया इन चारों कंडीशंस में से अगर कोई भी आपको मिलती है तो वो डिटेक्शन कर लेगा, आपका सर्कुलर वेट मिलता है, नो प्रीएम्पशन मिलता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिलता है, मतलब जो भी है ये आपके अगर कंडीशंस मिलती हैं चारों, तो आप तो बता दोगे कि ये डिटेक्शन हो गया है सिस्टम के अंदर। तो डिटेक्शन टेक्निक्स तो बस यही हैं, ठीक है ना। प्रिवेंशन के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम में आए ही ना डेडलॉक, उसकी हम बात ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो प्रिंसिपल्स क्या हैं, एक तो स्टारवेशन और डेडलॉक इसके प्रिंसिपल्स नहीं है, बट ये आपको थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है क्योंकि स्टारवेशन हमने पहले भी थोड़ा सा पढ़ा है किसी प्रोटोकॉल में। तो स्टारवेशन क्या होता है, स्टारवेशन की जब भी आप बात करेंगे तो कोई एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन स्टार्व करता है, मतलब भूख, मतलब एक जो ट्रांजैक्शन है उसको कुछ चाहिए और उसको मिल नहीं पा रहा है, तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम होता है, ना कि पूरे सिस्टम का। उस केस में क्या होता है कि काम तो होगा लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो इसलिए जो वेट टाइम होता है वो इन्फिनिटी नहीं होता है, कुछ होता है, ठीक है। और डेडलॉक के कंडीशन में क्या होता है, पूरा सिस्टम ही इफेक्ट में आ जाता है, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं,
हो सकता है उसमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रोल प्ले कर रहा हो, लेकिन वो काम होता ही नहीं है, ना लेट होता है, और ठीक है ना। तो इसलिए वेटिंग टाइम जो है इन्फिनिटी चला जाता है, वो काम कभी होता नहीं है, तो वो डेडलॉक की कंडीशन आ जाती है। तो स्टारवेशन और डेडलॉक में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब इसकी जो टेक्निक्स होती हैं वो होती हैं, एक तो होती है प्रिवेंशन, एक होती है डिटेक्शन एंड रिकवरी। तो प्रिवेंशन में पहले हम डिटेक्शन और रिकवरी देख लेते हैं। ये क्या होती है, ये क्या बोलती है कि आप सिस्टम को कोई दिक्कत नहीं है, डेडलॉक में जाने दो, देन ट्राई टू रिकवर। ठीक है, अब ये कहाँ यूज आ सकती है कि हम डेडलॉक को होने दें और फिर बाद में रिकवर कर लें। ये हमको ऐसी वेबसाइट्स या ऐसे सॉफ्टवेयर्स में काम करना होता है जब हमें, जहाँ डेडलॉक बहुत कम अगर होता है, और अगर होता भी है तो वहाँ पर लाइफ और मनी कोई कंसर्न नहीं होती है, तो वहाँ हम ये वाली कंडीशन कर सकते हैं। इसके लिए हमको एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेडलॉक आएगा, थोड़ा लेट काम हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई मारामारी नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। जैसे कोई इन्फॉर्मेटरी वेबसाइट है, कोई फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, एक जीन्स नहीं शो हो रही है तो नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, बाद में हो जाएगी, थोड़ा लेट हो जाएगी तो वो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर डेडलॉक आ रहा है वो नहीं भी शो होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लाइफ और मनी का कोई इशू नहीं आएगा। आप कंप्लेंट डालोगे, नेक्स्ट डे वो उसको ठीक कर देंगे, पर इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है, एक तो डेडलॉक अगर होने की, दूसरा यहाँ पैसा और मनी दोनों स्टेक में नहीं होते हैं। फिर आता है प्रिवेंशन। ये क्या होता है, विच इंश्योर दैट सिस्टम विल नेवर एंटर इनटू डेडलॉक स्टेट। ये थोड़ा सा सीरियस कंसर्न है, ठीक है। अब ये जो डेडलॉक है, ये ऐसे याद करिए आप कि कुछ प्रोटोकॉल्स हमने ऐसे पढ़े हैं जिनमें डेडलॉक अगर होता ही नहीं था, तो अगर आपको ऐसा कंडीशन लेना तो आप चाहें तो उन प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका टाइम स्टैम्पिंग, वहाँ हमने देखा था कि डेडलॉक आपका अकर नहीं करता था। एक कंजर्वेटिव 2PL जब हमने पढ़ा था, उसमें भी डेडलॉक अकर नहीं करता था, आप जाके पढ़ सकते हैं वापस। और कब यूज़ करेंगे आप इसको, जब लाइफ मनी मतलब लाइफ और पैसा जो है वो आपका स्टेक पे होगा, और डेडलॉक जो है वो फ्रिक्वेंटली अकर कर सकते हैं। जैसे फ़्लाइट आ रही हैं, मान लो 5 की जगह 6 फ़्लाइट आ गई, या किसी फ़्लाइट में फ्यूल की प्रॉब्लम आ गई, तो इमरजेंसी लैंडिंग करना चाह रही है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स डेडलॉक की आ सकती हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है आने की। तो वहाँ पर हमको ऐसा हार्ड कोर सिस्टम बनाना होता है कि डेडलॉक आए ही ना, तो वो आपका प्रिवेंशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो हम प्रिवेंशन टेक्निक्स के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि डिटेक्शन में तो हमने आपको चारों कंडीशंस बता दी हैं, उससे हो गया है। तो देखो प्रिवेंशन में क्या है, व्हेन ऑल फॉर कंडीशंस, ये चारों कंडीशंस जो आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन और सर्कुलर वेट है, प्रेजेंट इन सिस्टम, देन सिस्टम इज इन डेडलॉक कंडीशन, ठीक है। इफ़ वी समहाउ वॉलेट्स एनी वन ऑफ देम इन आवर सिस्टम, तो आपका जो है सिस्टम जो कभी भी डेडलॉक में नहीं जाएगा, सिस्टम कैन नॉट गो इन डेडलॉक, ठीक है। अब इसमें जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वी कांट चेंज इट, बट वी कैन यूज़ होल्ड एंड वेट वगैरह, ठीक है ना। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, कई बार अच्छे उसमें भी देखा जाता है कि आपने उससे आइसोलेशन बढ़ा दिया है, आपका जो है सिस्टम मोर करेक्ट हो गया, ये भी हम कई बार कह देते हैं। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस ना करके हम होल्ड एंड वेट और इसके आगे वाली कंडीशंस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, टू इंश्योर नो होल्ड एंड वेट, अपनी कंडीशन क्या है, होल्ड एंड वेट। हमको क्या करना है, नो होल्ड एंड वेट होना चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। मतलब ईच ट्रांजेक्शन लॉक ऑल द डेटा आइटम्स बिफोर इट बिगन एग्जीक्यूशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे हमने कंजर्वेशन 2PL में पढ़ा था, जहाँ पर आप सीधा लॉक पॉइंट से ही स्टार्ट करते थे, वहाँ पर ग्रोइंग फेज होता ही नहीं था। तो वो जो है वहाँ क्या करोगे, आप पहले ही सारे रिसोर्सेज को अपने पास में ले लोगे, और उसके बाद ही आप ट्रांजेक्शन बिगन करोगे, तो डेडलॉक आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में क्या है, टू इंश्योर नो साइक्लिक वेट इम्पोज ऑन ऑर्डरिंग, तो साइक्लिक वेट को भी हमको ख़त्म करना है या वॉयलेट करना है उसको भी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ऑर्डरिंग कर देंगे। अब ऑर्डरिंग कैसे करेंगे, अच्छा 2PL जो हम लोग वाला पॉइंट होल्ड एंड वेट वाला पड़ा है, इसके अंदर भी आप थोड़ा सा ही ध्यान रखिए। इसमें क्या होगा ऊपर वाले पॉइंट में कि या तो जैसे T1 से लेके T1 T2 दो ट्रांजेक्शन्स हैं, तो या तो T1 को मिलेगा या T2 को मिलेगा, क्योंकि हम तो चालू ही वहाँ से कर रहे हैं जब आपका सबको लॉक मिल जाएगा। तो अब इसमें क्या है कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक चालू नहीं होगा, तो इसलिए हम तो पहले एक्वायर करवा देंगे, वो T2 को मिले T1 को मिले हमको मतलब नहीं है, लेकिन किसी ना किसी को तो वो मिलेगा, और उसके बाद ही आपका ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा। तो ऑब्वियस बात है डेडलॉक कभी आएगा नहीं। अब साइक्लिक वेट में क्या है, हम एक ऑर्डरिंग कर देंगे ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है, और डेटा आइटम्स का भी। इसमें देखो, टू इंश्योर नो साइक्लिक वेट इम्पोज एन ऑर्डरिंग ऑफ ऑल डेटा आइटम्स एंड रिक्वायर्स दैट ए ट्रांजेक्शन लॉक डेटा आइटम ओनली इन सीक्वेंशियल कंसिस्टेंट, मतलब
अगर T1 ये T1 T2 है, ये A1 और ये B2 है, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमको ऑर्डरिंग करना है, तो हमने डेटा आइटम का भी ऑर्डर लगा दिया है और ट्रांजैक्शन का भी ऑर्डर लगा दिया है। और अब हम इस तरीके से करेंगे इसको, जैसे T1 और T2 दोनों जो हैं वो एक के लिए मांग रहे हैं, तो हमने T2 को हटा दिया और T1 को हमने ये 1-1 मैच करके दे दिया। और T2 को फिर हम ये, अब T2 के पास, T2 भी एक को मान रहा था और T2 के पास में B भी था, अब ये B को भी छोड़ देगा और ये क्या करेगा, T1 को ही दे देगा रिसोर्सेज और काम आगे बढ़ जाएगा। तो कभी भी साइक्लिक वेट आपका अगर नहीं होगा तो ये वॉलेट हो जाएगा, तो भी आपका डेडलॉक नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये ऑर्डरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इंक्रीज़ ऑर्डर में, डिक्रीज़ ऑर्डर में या कोई और कोडिंग भी कर सकते हैं। अपना कहने का मतलब ये है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम कर देंगे कि जिसको लॉक नहीं मिल रहा है दूसरे को, वो अपना हल्का सा फ्री कर देगा तो दूसरे का काम चल जाएगा, ठीक है। तो कभी भी साइक्लिक वेट इसमें नहीं होगा। अब प्रॉब्लम क्या है साइक्लिक वेट में, उसके लिए अगर आपको इनकी ऑर्डरिंग करनी है तो ऑर्डरिंग करने के लिए आपको सारे तो ट्रांजैक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, और जितने भी डेटा मेंबर्स ये यूज़ करेगा वो सारे डेटा मेंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ऑर्डरिंग कर सकते हैं। जब बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन डेटाबेस की आप बात करोगे तब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, कि आप ये प्रेडिक्ट कर पाएँ कि पहले से कितने डेटा आइटम है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट डेटा आइटम आर रिक्वायर्ड। और दूसरा है डेटा आइटम यूटिलाइजेशन विल बी लो, राइट, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ऑर्डरिंग इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। जो ये आप ऑर्डरिंग करेंगे ट्रांजेक्शन्स की और डेटा आइटम्स की, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और समटाइम्स ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये इसके थोड़े से हमको क्या है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कुछ अप्रोचेज आती हैं डेडलॉक हैंडलिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिए। अब डेडलॉक हैंडलिंग के लिए सम अप्रोचेज और आती हैं, जैसे ये तो हैं ही, इनके अलावा भी कुछ अप्रोचेज आती हैं, जैसे वेट डाई, या हम इसको बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच, जो हमने पढ़ी भी थी। अब वेट एंड डाई के अंदर क्या है कि क्यू के लिए टीजे एक्वायर किया हुआ है ऑलरेडी, इसको ये यूज़ कर रहा है। अब इसको टीआई जो है रिक्वेस्ट करता है राइट करने के लिए, अब ये इसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। तो इफ़ लॉक इज़ अनकम्पैटिबल, मतलब अगर ये एक्सक्लूसिव मोड में टीजे ने लिया हुआ है और टीआई इसको रीड या राइट करना चाह रहा है तो अलाउ तो होगा नहीं। तो उस केस में होना नहीं चाहिए अलाउ, लेकिन वेट एंड डाई जो प्रोटोकॉल लिखा गया है ये किस तरीके से लिखा गया है, इसमें बोला है अगर टाइम स्टैम्प ऑफ टीआई, जो ये वाला टीआई है इसका टाइम स्टैम्प अगर कम है टीजे से, देन टीआई मस्ट वेट। तो जो ये टीआई है इसको वेट करना चाहिए और इसको ये दिलाने की कोशिश करेगा रिसोर्सेज को, ठीक है। अगर टाइम स्टैम्प ऑफ टीआई इज़ ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ टीजे है, अगर इसका जो टाइम स्टैम्प है वो ज़्यादा है टीजे से, तो ये क्या करेगा, टीआई रोल बैक कर देगा या डाई कर जाएगा, हम ये बोलें, ये सिस्टम से बाहर ही निकल जाएगा। तो ये आपका वेट एंड डाई प्रोसेस है। तो इससे भी क्या होगा कि डेडलॉक अकर नहीं होगा, क्योंकि आपका एक ट्रांजेक्शन जो जिद कर रहा था वो निकल गया, राइट, तो उससे हम निजात पा जाएंगे। उसके बाद में आता है आपका लॉक टाइम आउट। लॉक टाइम आउट क्या होता है, आपने किसी ट्रांजेक्शन टीआई मान लो, इसी को मान लो, आपने इसको बोल दिया 5 मिनट तक वेट करेंगे, नहीं मिलेगा तो तुम्हारा टाइम आउट हो जाएगा, तुम सिस्टम से बाहर निकल जाना, टीजे को काम करने दो। मतलब दोनों में से कोई भी एक काम कर रहा है तो भी आपका रोल बैक, मतलब तो भी आपका कभी भी वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं उसको, डेडलॉक नहीं आएगा और आपका टीआई जो है वो रोल बैक कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है वाउंड एंड वेट। ये क्या है, आपका प्रीएम्प्टिव अप्रोच है, मतलब ये छीना झपटी पे आ जाता है। तो वाउंड और वेट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए कोई डेटा आइटम क्यू है, टीजे ने इसको होल्ड किया हुआ है, यहाँ क्यू लिखना मैं भूल गया हूँ, आप लिख लीजिएगा, और टीआई रिक्वेस्ट कर रहा है क्यू को, डेटा आइटम को। तो उस केस में इसने भी 2 केस लिखे हुए हैं, अगर टाइम स्टैम्प ऑफ टीआई इज़ ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ टीजे है, देन टीआई वेट कर सकता है उसके लिए, ठीक है, उस केस में इसने अलाउ किया हुआ है। लेकिन अगर इसका उल्टा है तो टीजे को रोल बैक करना पड़ेगा, और उस केस में क्या होगा, वी विल स्नैच रिसोर्सेज ऑफ टीजे एंड फ्री देम। मतलब टीजे, अगर ऐसा केस होता है कि टीजे जो है उसका जो टाइम स्टैम्प ज़्यादा है, मतलब ये यंगर है, ठीक है, सीनियर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, इसके रिसोर्सेज को हम इसे छीन के टीआई को दे देंगे और टीआई अपना काम परफॉर्म करेगा और टीजे रोल बैक करेगा, ठीक है। तो ये इसकी फिक्स कंडीशंस हैं, आपको याद रखनी है थोड़ी सी। इन दोनों में उल्टा है, इसको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको उल्टा मिलेगा, लेकिन ये रूल्स हैं जो लिखे हुए हैं।
तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद रखना है कि कौन सा, अगर कोई पूछता है वेट एंड डाई के अंदर क्या कंडीशंस, तो आप ये लिख के आएंगे, और बाउंड एंड वेट के अंदर ये, और लॉक टाइम की कोई कंडीशंस नहीं है, आप सिर्फ लॉक करके दिखा देंगे कि हमने टी में 5 मिनट का लॉक दिया था और ये हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपका डेडलॉक जो है वो लगभग यहाँ आप बोल सकते हैं कि ख़त्म हो गया है, और इसके आगे थोड़ी सी कुछ चीज़ें देखते हैं जो आपके काम आएंगी। ठीक है।